स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग देख रहे हैं और अभी तक हमने लेसन 10 तक के क्वेश्चन एंड आंसर बना लिए हैं। टुडे वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन 11 दैट्स नेम इज हेवन एंड हेल, स्वर्ग और नर्क। ठीक है, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और इस लेसन को अभी भी नहीं देखा हो तो इसका भी वीडियो डला हुआ है, उसको आप देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मैच द वर्ड्स विथ देयर मीनिंग, हमको वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो बच्चों पहला है वीर। वीर का आंसर है हमारा ये चेंज टू और मूव इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना या चेंज होना। जीर, जीर का आंसर क्या है बच्चों? लाफ एट समबडी, किसी पर हंसना, और शाउट रूड रिमार्क, और चिल्लाना। और ये एक बहुत ही गंदा रिमार्क होता है, रूड रिमार्क होता है। कन्वर्सेशन, बातचीत करना। एन इनफॉर्मल टॉक, बात करना। डिस्कस, टू चेंज अपीयरेंस सो दैट पीपल कैन नॉट रिकॉग्नाइज यू, है ना, अपने आप को ऐसा चेंज कर लेना कि लोग आपको पहचान ना सके। रैकेट, अ लाउड अनप्लीजेंट नॉइस, एक ऐसी आवाज़ जो अनप्लीजेंट है और बहुत जोर से आ रही है। बी क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स विथ हैव नियरली द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग वर्ड, जिनके मतलब इनके जैसे ही होते हैं। कुछ वर्ड्स हमको लिखना है या बताना है। तो बच्चों इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन है मेरे पास, वो दिखा देता हूँ, क्योंकि लिखने की जगह यहाँ पर है नहीं मेरे पास। तो बच्चों पावस का मतलब होता है रिलीजियस। कैसा होता है? रिलीजियस, धार्मिक। जेलस का होता है एनवियस। हेवन, एबोर्ड ऑफ गॉड, गॉड का घर कह लो या रहने का स्थान। बैकवर्ड, डायरेक्टेड टूवर्ड बैक, पीछे आना, डायरेक्टेड टूवर्ड बैक। स्टेल, रोटन या नॉट फ्रेश, जो रोटन है या फ्रेश नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्सेस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट के हिसाब से जो वर्ड्स दिए हैं उनसे हमको ये बताना है। तेनाली डैश स्वामी इस मिस्टेक, तेनाली ने क्या किया? स्वामी की मिस्टेक को नोट किया या इग्नोर किया? उन्होंने इसकी मिस्टेक को इग्नोर किया बच्चों, है ना, उसकी गलती को इग्नोर कर दिया। हेवन एंड हेल बोथ डैश राइट हियर ऑन द अर्थ एग्जिस्ट, ये वाला एग्जिट, ये एग्जिट होता है बाहर जाना। एग्जिस्ट मतलब यहीं पर ही है। हेवन और हेल दोनों कहाँ हैं? यहीं पर ही है। आई कैन टेल यू हाउ टू डैश फॉर इट, हाउ टू लुक फॉर इट, मैं तुम्हें बताता हूँ या बता सकता हूँ कि इसे कैसे करना है या किसे देखना है। द बेगर वॉज ड्रेस्ड इन रैग्स, भिखारी की जो ड्रेस है वो रैग्स में थी। दे वर डैश इनफ टू शेयर देयर लंच विथ मी, दे वर काइंड इनफ, कैसे थे वो? दयालु थे। काइंड इनफ, दयालु थे, जो अपना खाना मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। हियर आर सम क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन आंसर की बारी है। What was the topic of discussion among the minister, मिनिस्टर में क्या बातचीत हो रही थी, क्या टॉपिक पर चर्चा चल रही थी? The topic of discussion, डिस्कशन यानी बातचीत का क्या टॉपिक था? among the minister was heaven, वो हेवन के बारे में बात कर रहे थे। हेवन यानी स्वर्ग होता है बच्चों। Where do heaven and hell exist according to तेनाली, तेनाली के हिसाब से हेवन हेल कहाँ पर है? अकॉर्डिंग टू तेनाली, तेनाली के हिसाब से हेवन एंड हेल
बोथ एग्जिस्ट राइट हियर ऑन अर्थ, दोनों ही अर्थ पर ही हैं, राइट हियर ऑन अर्थ। हु एमंग द courtiers was particularly jealous of तेनाली। हु यानी कौन, कॉर्टियर मतलब कोर्ट के अंदर जो लोग रहते हैं, राजा के कोर्ट में जो भी रहते हैं, उनके मिनिस्टर रहते हैं या उनके जो भी ऑफिसर्स रहते हैं, उनमें से कौन ऐसा है जो उससे जेलस रहता है तेनाली से। स्वामी एमंग द कॉर्टियर वॉज पर्टिकुलरली जेलस ऑफ तेनाली। तेनाली से जलने वाला कौन रहता है बच्चों? स्वामी नाम के एक पंडित जी हैं या एक जो भी उनके ऑफिसर हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा जलते हैं हमेशा। आपने मूवीज़ या उनकी सीरियल्स भी देखे होंगे। वॉट काइंड ऑफ फैमिली रिप्रेजेंट हेल? क्वेरलसम फैमिलीज रिप्रेजेंट हेल। जो फैमिलीज झगड़ा करती रहती हैं, ठीक है, वो फैमिलीज हेल है, नरक है वो उनकी, जिसमें घरों में झगड़ा होता है। वॉट काइंड ऑफ फैमिलीज रिप्रेजेंट हेवन? हेवन कौन सी फैमिली को कहा जा सकता है? फैमिलीज वेयर वी फाइंड लव एंड अफेक्शन अमंग द फैमिली मेंबर रिप्रेजेंट हेवन। मतलब ऐसे परिवार जिनके फैमिली मेंबर्स में लव एंड अफेक्शन, प्यार और एक दूसरे के लिए आदर की भावना है और एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, वो फैमिलीज हमारा स्वर्ग होती है बच्चों। वो फैमिली स्वर्ग के तुल्य मानी जाती हैं, स्वर्ग के बराबर मानी जाती हैं। स्वामी वेंट, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। स्वामी वेंट थ्रू द सिटी डिस्गस्ड। कैसे गए थे? एज अ बेगर, एक भिखारी बनकर गए थे। वेन स्वामी रिटर्न ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, थक चुके थे और भूखे थे। आई सॉ अ हस्बैंड, मैंने एक हस्बैंड या पति को देखा। पीटिंग हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को पीट रहा था। ये सब लेसन के बीच का है बच्चों। आई सॉ देयर चिल्ड्रन क्राइंग, मैंने देखा उसके बच्चे चिल्ला रहे हैं। दे वर काइंड इनफ, वो बहुत दयालु थे। टू शेयर देयर लंच विथ मी, जो अपना खाना मेरे साथ शेयर कर रहे थे। फैमिलीज वेयर यू सॉ लव एंड काइंड्स रिप्रेजेंट हेवन, वो स्वर्ग की तरह है बच्चों। किसकी तरह है? वो स्वर्ग की तरह है। ये पांचों आंसर जो मैंने बताए वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप नोट डाउन कर लेना बच्चों, है ना। ये पूरा क्वेश्चन है और ये उसके पांचों आंसर है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। सो बच्चों रीड दिस सेंटेंस। हाउ टू लुक फॉर इट, आई कैन टेल यू दैट। इसका मतलब क्या निकलता है? हाउ यानी होता है कैसे, लुक फॉर इट हम इसको कैसे देख सकते हैं। आई कैन टेल यू दैट, मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ। तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हाउ टू लुक फॉर इट, तुम इसे कैसे देख सकते हो। तो इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया बच्चों हमने। यहाँ पर एक चीज है, जो ये प्रोनाउन यहाँ लास्ट में लगा हुआ है ना, इसको हटाया जाता है, दैट को। आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। हाउ टू लुक फॉर इट, इसे कैसे देखा जा सकता है या कैसे देखते हैं। हमको इसी प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे बच्चों, जिनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, जिसमें हमेशा सेकंड सेंटेंस पहले आएगा। तो हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट इसे कैसे करते हैं। आई नो दैट, मैं जानता हूं। तो अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? सेंटेंस ये बनेगा, आई नो दैट, मैं जानता हूं। आई नो दैट की जगह सिर्फ इतना लिखेंगे, आई नो, मैं जानता हूं। हाउ टू डू इट, हम इसे कैसे कर सकते हैं। आई नो हाउ टू डू इट, मैं जानता हूं इसे कैसे करते हैं। हमने इसके दैट को रिमूव किया है, ठीक है। ये सेंटेंस हटाकर हम इन दोनों, इस दैट को हटाकर हम इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो यानी कहाँ पर जाना है। हैव यू फॉरगॉटन इट, क्या तुम ये भूल गए। तो फिर से हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, हैव यू फॉरगॉटन, इट को हटा देंगे। वेयर टू गो, हैव यू फॉरगॉटन, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, क्या तुम भूल गए थे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हैव यू
फॉरगॉटन, इट को हटाएंगे और दूसरा सेंटेंस जोड़ देंगे, वेयर टू गो, और लास्ट में क्वेश्चन लगा देना, क्या तुम भूल गए थे कि कहाँ जाना है। तो हमने सेंटेंस को कैसे जोड़ा, इस इट को रिमूव करके। इस प्रकार से हम जो सेकंड सेंटेंस में ये वर्ब प्रोनाउन जो होता है बच्चों, इसको हटाकर दोनों सेंटेंसेस को एज इट इज जोड़ सकते हैं। व्हेन शुड वी स्टार्ट, हमें कब चालू करना चाहिए। द किंग आस्क्ड दिस, किंग ने ये पूछा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, द किंग आस्क्ड, जिसको हटाकर व्हेन शुड वी स्टार्ट, व्हेन शुड वी स्टार्ट। ठीक है, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। द किंग आस्क, दिस को हटाओ और ये सेंटेंस लिख दो, व्हेन शुड वी स्टार्ट, हमारा काम हो जाएगा। वाई वॉज ही नॉट प्रेजेंट, वह क्यों नहीं आया है। वाई यानी क्यों, ही यानी वह कोई व्यक्ति होगा, नॉट प्रेजेंट मतलब नहीं आया है। द किंग आस्क दिस, किंग ने ऐसा पूछा, तो द किंग आस्क्ड, किंग ने ऐसा पूछा। वाई वॉज ही नॉट प्रेजेंट, है ना। यस को वाई के बाद ही को पहले लिख सकते हैं, वाई ही वॉज नॉट प्रेजेंट, ही को पहले लिख लो, वाई ही वॉज नॉट प्रेजेंट। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द किंग आस्क्ड आएगा, किंग ने क्या करा, पूछा, जिसको हटाना है और हमको इसे जोड़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वॉज, उसको बाद में लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे वाई ही, फिर आएगा वॉज नॉट प्रेजेंट, वो क्यों नहीं आया। अब ये क्वेश्चन नहीं है। द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा, वाई ही वॉज नॉट प्रेजेंट, वो क्यों नहीं आया। ठीक है, एक आप लोगों के लिए करने के लिए दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडवर्ब। यहाँ पर कुछ एडवर्ब है, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, और हाउ यानी होता है कैसे। इनके मीनिंग्स को हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, वो कैसा है, टायर्ड है और हंग्री है। डैश ही रिटर्न इन द इवनिंग, तो फिर हाउ ही रिटर्न, तो वो कैसे आएगा। अगर वो टायर्ड भी है, हंग्री है, तो वो कैसे आएगा शाम को। तो हाउ, इसमें क्या आना चाहिए बच्चों, पहले वाले में हाउ आएगा, हाउ ही रिटर्न इन द इवनिंग, तो वो कैसे वापस आएगा। शी नेवर न्यू, नेवर मतलब कभी नहीं, न्यू यानी जानती, वो कभी नहीं जानती। हाउ टू डू इट, इसे कैसे करते हैं। तो सेकंड में हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, सेकंड में लगाएंगे हाउ। कम टू सेम प्लेस, उसी जगह पर आ जाओ, सेम जगह पर, कम यानी आना, सेम प्लेस मतलब वहीं पर। वेयर वी मेट लास्ट, जहां हम लास्ट टाइम मिले थे, तो यहां लगेंगे वेयर बच्चों। टेल मी, मुझे बताओ, हाउ ही लिव्स, वह कैसे रहता है, तो यहां पर फिर से हाउ आ जाएगा। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, मतलब वो आराम करते हैं, रेस्टेड यानी आराम करते हैं, कब, व्हेन इवनिंग कम, जब शाम हो जाती है तो वो लोग आराम करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बच्चों व्हेन, तो यहाँ पर आप व्हेन लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड रिस्पॉन्ड टू देम। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, उनको पढ़ना है और उनका आंसर हमको देना है अपने हिसाब से। यू आर लेट, आप लेट हो चुके हो। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, मैं पिछले 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो इसके आंसर बच्चों मैं आपको बता देता हूँ। आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम, मैं कहाँ फंस गया था, ट्रैफिक जैम में फंस गया था। दिस बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज ड्यू येस्टरडे, क्या है क्वेश्चन, दिस बुक फ्रॉम लाइब्रेरी वॉज ड्यू येस्टरडे, ये बुक जो है येस्टरडे को देना थी। ड्यू येस्टरडे मतलब येस्टरडे को जमा करना थी, पिछले दिन, जब कल जमा करना थी। कोई गया होगा बच्चा जमा करने, तो उसको यही बोला कल जमा करना थी, तो उसने क्या कहा, आई कुडंट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ सका था। बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, मैं सही नहीं था।
योर रेडियो इज टू लाउड, तुम्हारा रेडियो बहुत लाउड है। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट, आई विल स्लो इट वॉल्यूम, तो मैं इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ। आप क्या कहोगे? ठीक है, मेरा रेडियो ज़्यादा बज रहा है तो इसके वॉल्यूम को कम कर देते हैं। लुक, द कवर ऑफ दिस बुक वॉज नॉट टॉर्न वेन आई लेंट इट टू यू। देखो, द कवर ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो कवर था, वॉज नॉट टॉर्न, फटा हुआ नहीं था। वेन आई लेंट यू, जब तुम्हें मैंने उधार दी थी। ओके, आई विल पुट ऑन अ न्यू कवर, मैं इसमें नया कवर लगा देता हूँ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। रीड द नोटिस केयरफुली, नोटिस आप लोगों के लिए किसी ने दिया है, क्या है नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस है ड्राइंग कंपटीशन, तो एक ड्राइंग कंपटीशन का नोटिस है बच्चों। आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा स्कूल जो है ऑर्गेनाइज करने वाला है अ ड्राइंग कंपटीशन ऑन 14 नवंबर, चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे के दिन हमारे यहाँ पर एक नोटिस कंपटीशन होने वाला, ड्राइंग कंपटीशन सॉरी। इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर टू गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो अपने क्लास टीचर को नाम दे सकते हैं। द पार्टिसिपेंट विल हैव टू ब्रिंग कलर एंड ड्राइंग शीट विद देम, जो पार्टिसिपेंट है वो क्या करेंगे? विल हैव टू ब्रिंग, उन्हें लाना पड़ेगा कलर और ड्राइंग शीट विथ देम, अपने साथ ड्राइंग शीट और ये लेके आएंगे। डेट 8 नवंबर 2008, हेडमास्टर जी, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो। तो यहाँ पर बच्चों लिखा है व्हाट इज द नोटिस अबाउट, नोटिस किसके बारे में है? तो नोटिस इट इज अबाउट द ड्राइंग कंपटीशन, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, इट इज अबाउट अ ड्राइंग कंपटीशन, मतलब ये जो है किसी ड्राइंग कंपटीशन के बारे में है बच्चों। When will the competition be held? कंपटीशन कब होगा? तो आंसर क्या लिखोगे? It is held on 14th नवंबर, ये होगा 14 नवंबर के दिन। It is held on 14 नवंबर। Who do the participant have to give their names to? किसको नेम देना है? तो पार्टिसिपेंट को नेम देना है उनके क्लास टीचर को। अगर शॉर्ट में आंसर लिखना चाहो बच्चों तो ऐसा लिख सकते हो, टू देयर क्लास टीचर्स, उनके क्लास टीचर्स को। What will they have to bring? क्या लेकर आना पड़ेगा? आंसर 4, they will have to bring, क्या लेकर आएंगे बच्चों? वो लेकर आएंगे उनके कलर एंड ड्राइंग शीट विथ देम, कलर्स एंड ड्राइंग शीट, कलर्स एंड ड्राइंग शीट। हु हैज इश्यूड द नोटिस, नोटिस किसने दिया? हेडमास्टर। नोटिस हैज इश्यूड बाय notice had issued by headmaster, जो हेडमास्टर है, जो सबसे बड़े टीचर हैं, उनने दिया है। ये नीचे उनका नाम है ना बच्चों, हेडमास्टर, इसलिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुड फैमिली, गुड फैमिली के ऊपर एक छोटा सा नोटिस आपको लिखना है बच्चों, सॉरी नोट लिखना है।
तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, मैंने बता दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। ये आपकी गुड फैमिली का नोट हो गया। लास्ट में आपको एक नोटिस लिखना है। राइट अ नोटिस अबाउट अ पोएम रिसाइटेशन कॉम्पिटिशन बी हेल्ड इन योर स्कूल इन द गिवन स्पेस, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हमारे जो चैनल है इस पर बहुत सारे नोटिस का हमने सिखाया हुआ है, तो आप उन नोटिस को देखें जिससे वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ही हमारे इस वीडियो का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन नंबर 12 अ हाउस अ होम एक्सप्लेन करूँगा।